वेलकम बच्चों टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉमर्स विथ ईज विथ मी सुब्रत सरकार। आप लोगों को पता है कि इस चैनल में हम लोग कॉमर्स सीखते हैं, कॉमर्स की हर पहलू सीखते हैं लेकिन आसान भाषा में, और कॉमर्स की हर पहलू पहुंचते हैं दिल से दिल तक। लास्ट जो वीडियो हम लोग देखे थे, उस वीडियो में हम लोग देखे थे कि कैसे जर्नल बनाया जाता है। जर्नल क्या है? ट्रांजैक्शन को हिसाब की खाते में रिकॉर्ड करने का जो प्राइमरी तरीका होता है उसे जर्नल कहते हैं। जर्नल में दो साइड्स होता है और दो साइड्स को गोल्डन रूल के नियम के अनुसार हम लोग एक साइड को डेबिट करते हैं और एक साइड को क्रेडिट करते हैं। लास्ट वीडियो में उसका क्या टेक्निक्स है, क्या नियम है, ये सब हम लोग देखा था। आज देखेंगे उस नियम का एप्लीकेशन, कैसे हम लोग उस नियम को यूज करके हम लोग साइड्स जो भी मिलता है उस साइड्स के बगल में डेबिट और क्रेडिट का साइन लगाएंगे, वो सीखेंगे अभी। तो चलते हैं एग्जांपल्स में। उससे पहले एक बार देख सकते हो कि हम लोगों ने लुका पैसिओली का जो नियम सीखा था उसमें क्या था। पहले स्टेप 1 था, स्टेप 1 में दो साइड्स निकालना पड़ता है। फिर स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, नेचर ऑफ अकाउंट्स हम लोग क्लासीफाई करते हैं, और लास्टली हम लोग गोल्डन रूल का अप्लाई करते हैं और कोई एक साइड के बगल में डेबिट या क्रेडिट का चिन्ह लगाते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है वह है गुड्स परचेज फॉर ₹5,000। गुड्स मतलब सामान। बिजनेस गुड्स परचेज किया। आप कौन हो? यू आर द अकाउंटेंट ऑफ दैट बिजनेस। इस बिजनेस का आप अकाउंटेंट हो एंड यू आर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। इस बिजनेस की बुक में आप रिकॉर्ड कर रहे हो। पहला ट्रांजैक्शन क्या है? गुड्स परचेज फॉर ₹5,000। आपको पहले क्या करना है? स्टेप 1 के अनुसार दो साइड ढूंढ के निकालना है। तो हम लोगों ने क्या सीखा था? साइन निकालने का नियम। पहला क्वेश्चन आपको करना है, मैंने क्या पाया, मैंने क्या खोया। तो मैंने क्या पाया, हमने गुड्स परचेज किया, तो मैंने क्या पाया, मैंने गुड्स पाया। तो गुड्स एक साइड हो गया, और लास्ट वीडियो में हम लोग सीखे थे हर साइड को हम लोग अकाउंट कहते हैं। तो मैंने क्या पाया? गुड्स पाया। सेकेंड क्वेश्चन, मैंने जो गुड्स पाया क्यों पाया, मैंने जो गुड्स पाया तो उसका और एक साइड होता है मैंने क्या खोया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है? मैंने क्या पाया, मैंने क्या खोया। मैंने क्या पाया? गुड्स पाया। मैंने क्या खोया? आप पैसा देके गुड्स खरीदे हो, ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो मैंने क्या खोया? पैसा देके खरीदा गया, यानी कि आपने कैश खोया। मैंने क्या खोया? कैश खोया। आ गया दो साइड, समझे? अब क्या करेंगे? स्टेप 2 में आ जाएंगे। स्टेप 2 क्या है? नेचर ऑफ अकाउंट आपको ढूंढना है। गुड्स कौन अकाउंट है? इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। एक्चुअली गुड्स नाम का कोई अकाउंट ही नहीं हम लोग मेंटेन करते, लेकिन फिलहाल हम लोग गुड्स को एक साइड पकड़ रहे हैं और गुड्स कौन अकाउंट हो सकता है सोचते हैं। देखो बच्चों, गुड्स जनरली एज पर माई कंसेप्शन गुड्स शुड बी ए नॉमिनल अकाउंट। गुड्स एक नॉमिनल अकाउंट होना चाहिए क्योंकि ये एक्सपेंसेस या इनकम शो करता है, ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है। लेकिन अभी समझने के सुविधे के लिए, टू अंडरस्टैंड इट इजीली, हमने गुड्स को रियल अकाउंट पकड़ रहा हूं कि वो एक संपत्ति है। गुड्स संपत्ति नहीं है। कभी कभी गुड्स संपत्ति हो सकता है, लेकिन गुड्स बेसिकली एन एक्सपेंसेस हो सकता है। व्हेनेवर यू आर परचेजिंग गुड्स देन इट इज एन एक्सपेंसेस, व्हेनेवर यू आर सेलिंग गुड्स इट इज एन इनकम। लेकिन वैसा कॉन्सेप्शन हम लोग बाद में सीखेंगे। अब ये आसान भाषा में सीखेंगे। गुड्स को रियल अकाउंट पकड़ लो, करने में बहुत सुविधा होगा। गुड्स पकड़ो कि गुड्स एक एसेट है। लेकिन अगर आपको किसी ने पूछा गुड्स कौन अकाउंट है, आप बोलोगे जनरली गुड्स नाम का कोई अकाउंट ही नहीं होता है। अगर हम लोग नज़दीक से देखें, गहराई से देखें, तो गुड्स एक नॉमिनल अकाउंट होना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग गुड्स को एक रियल अकाउंट पकड़ रहे हैं, उसे एक एसेट पकड़ रहे हैं। आपको काम करने में बहुत सुविधा होगा। तो गुड्स को मैं रियल अकाउंट पकड़ रहा हूं। इसका नेचर क्या है? एसेट पकड़ रहा हूं, ये एक रियल अकाउंट पकड़ रहा हूं, लेकिन गुड्स एक्चुअली नॉमिनल अकाउंट होना चाहिए। और कैश क्या है? कैश भी तो संपत्ति है। मैंने क्या बोला था? रियल अकाउंट क्या होता है? जो भी संपत्ति है। संपत्ति किसे कहते हैं? जो आपकी पॉकेट में रहने से आपका आनंद होता है। तो कैश भी एक संपत्ति है, तो ये भी रियल अकाउंट है। फिर हो गया स्टेप 2।
अब आएंगे स्टेप 3 में। इसमें क्या होता है, गोल्डन रूल अप्लाई किया जाता है और इस दो साइड के बगल में, इस गुड्स अकाउंट और कैश अकाउंट के बगल में हमको डेबिट और क्रेडिट का चिन्ह लगाना है। अब वो चिन्ह कैसे लगाए, दैट सिंबल, हाउ वी यूज दैट सिंबल। देखो बच्चों, गुड्स को रियल अकाउंट पकड़ा। अब रियल अकाउंट का नियम क्या है, डेबिट और क्रेडिट चिन्ह लिखने का। रियल अकाउंट में अगर कोई रियल अकाउंट आपके पास आएगा, आपकी बिजनेस के पास आएगा, तो उसके बगल में हम लोग डेबिट का चिन्ह लगाते हैं। कम सीन होगा, इफ एनी रियल अकाउंट इज कमिंग इन योर बिजनेस देन इट वुड बी डेबिटेड। तो यहां पर गुड्स क्या हुआ, मैंने गुड्स परचेज किया तो गुड्स अपने पास आया, कम सीन हुआ, तो इसके बगल में हम लोग डेबिट की चिन्ह लगाएंगे। क्यों डेबिट की चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि गुड्स क्या हुआ, गुड्स क्या हुआ, गुड्स आपके पास कम सीन हुआ, गुड्स कम सीन हुआ। अब कम सीन होगा तो चिन्ह क्या लगाएंगे हम लोग, डेबिट का चिन्ह लगाएंगे, समझे। फिर देखो और एक साइड था कैश। कैश भी रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट का रूलिंग क्या है, डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। अब कैश क्या हुआ, व्हेनेवर आई एम परचेजिंग गुड्स बाय कैश, हम जब परचेज कर रहे हैं तो कैश से ही पेमेंट तो हमने किया। अगर हम कैश से पेमेंट करेंगे तो हम, मेरा हाथ से कैश तो गयो, कैश तो गया मेरे हाथ से, तो कैश क्या हुआ, गोज आउट हुआ। कैश एक रियल अकाउंट है, वो अगर गोज आउट होगा, कैश अगर गोज आउट होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बगल में क्रेडिट का चिन्ह लगाएंगे, तो कैश क्रेडिट हो गया। यानी कि हम लोग इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए गुड्स अकाउंट की बगल में डेबिट का चिन्ह लगाएंगे और कैश की बगल में हम लोग वी विल यूज क्रेडिट, द सिंबल ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, गुड्स सोल्ड फॉर 10,000। नाउ यू आर सेलिंग गुड्स, देयरफॉर पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 से साइड निकालेंगे। मैंने क्या पाया, अगर हम गुड्स सेल किया तो क्या होगा, मेरे से गुड्स जाएगा और मेरे पास पैसा आएगा। इट इज ए कैश ट्रांजैक्शन ऑल्सो, कोई पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है, तो इट इज ए कैश ट्रांजैक्शन। मैंने गुड्स सेल किया तो मैंने क्या पाया, गुड्स पाया, सॉरी मैंने गुड्स सेल किया, यहां पर मैंने गुड्स सेल किया तो मैंने क्या पाया, गुड्स सेल करके मेरे को पैसा मिला, तो मैंने क्या पाया, कैश पाया। मैंने क्या पाया, कैश पाया। और मैंने क्या खोया, मेरे से गुड्स गया तो मैंने गुड्स खोया, तो मैंने क्या खोया, गुड्स खोया। आ गया दो साइड्स। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, अभी देखा हम लोगों ने ये एसेट है एक, गुड्स को भी हमने रियल पकड़ा था तो ये भी एक एसेट है, रियल अकाउंट है। अब हुआ क्या, कैश नाम का रियल अकाउंट है, कैश में क्या हुआ, हमने गुड्स सेल किया तो मेरे पास कैश आया, कैश आया यानी कि कैश कम सीन हुआ। कैश का अगर कम सीन होगा, रियल अकाउंट में कम सीन होने से क्या होता है, डेबिट होता है, तो हमने इसके बगल में डेबिट का चिन्ह लगा देंगे। और यहां पर गुड्स क्या हुआ, मैंने खोया, व्हेनेवर आई एम सेलिंग गुड्स, मेरे से तो गुड्स जा रहा है, तो गुड्स रियल अकाउंट में क्या हुआ, नियम क्या है आपको देखना है, रियल अकाउंट अगर है तो वो कम सीन हुआ या वो गोज आउट हो गया। यहां पर गुड्स क्या हुआ, गोज आउट हो गया, तो लिखेंगे गोज आउट। अब गुड्स अगर गोज आउट हो गया तो क्या होता है कि क्या चिन्ह लगाया जाता है, क्रेडिट का साइन लगाया जाता है, तो हो गया। इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और गुड्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ, गुड्स परचेज फ्रॉम सोनाली ₹20,000। नाउ नेम ऑफ पार्टी इज गिवन। वीडियो नंबर 1 देखना, जिसमें अकाउंट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग था, उसमें हम लोग सीखा था कि गुड्स अगर क्रेडिट में परचेज होगा, कैसे समझाइए क्रेडिट में परचेज हुआ, हमने देखा पार्टी का एक नाम दिया है लेकिन इसके साथ इन कैश नहीं दिया है, एज द नेम ऑफ पार्टी इज गिवन एंड देयर इज नो रेफरेंस ऑफ पेइंग इट और सेटलिंग इट इन कैश, देयरफॉर सोनाली एक पार्टी है और उससे हमने क्रेडिट में गुड्स परचेज किया। अब क्रेडिट में परचेज करेंगे तो हम लोग साइन निकालना थोड़ा कठिन होता है, क्या करेंगे हम लोग, ये भी
लास्ट वीडियो में हम लोग दिखाया था कैसे साइड को निकाला जाए, वही वीडियो एक बार फिर से देखना चाहिए आपको। तो क्या करेंगे, गुड्स परचेस करेंगे फ्रॉम सोनाली। मैंने क्या पाया, व्हेनेवर यू आर परचेजिंग गुड्स यू आर रिसीविंग गुड्स, तो मैंने क्या पाया, गुड्स पाया। मैंने क्या पाया, गुड्स पाया। मैंने क्या खोया, नहीं समझा, कुछ नहीं खोया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने ये गुड्स पाया, मैंने जो गुड्स पाया, क्यों पाया, गुड्स को लेकर क्या करना है, खाना है, पीना है, सोना है, कुछ नहीं बोला है। तब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन में जाएंगे। हमने पिछले वीडियो में भी बोला था कि जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो थर्ड क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा साइड निकालने के लिए। तो हमने जो गुड्स परचेज किया है, गुड्स जो मेरे पास आया है, मैंने क्या पाया, गुड्स पाया, किससे पाया, सोनाली से पाया। थर्ड क्वेश्चन से आ रहा है, फ्रॉम होम पाया, किससे पाया, सोनाली से पाया। तो सोनाली नाम का पार्टी एक साइड हो गया, सोनाली एक साइड हो गया। अब देखो, गुड्स को तो हम लोगों ने रियल अकाउंट पकड़ा है, तो गुड्स तो होगा आपका रियल अकाउंट, लेकिन सोनाली क्या अकाउंट है, हम लोगों को पता है कि व्हेनेवर एनी साइड रेफर द नेम ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन और ए पर्सन, तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। जब भी किसी व्यक्ति का, कोई शख्स का, कोई इंडिविजुअल पर्सन का नाम का प्रकाश होता है तो इट बिकम्स ए पर्सनल अकाउंट। तो सोनाली इज ए पर्सनल अकाउंट। Sonali is a personal account. Now we have to use the sign of debit or credit. Now goods real account hai. Whenever we are purchasing goods, that means goods is coming to you. If it is a real account, then the ruling of debit and credit is debit comes in. यहां पर क्या हुआ, हमने गुड्स को परचेज किया, यानी गुड्स मेरे बिजनेस की तरफ आया, तो मैंने क्या पाया, गुड्स पाया। गुड्स मेरी तरफ आया यानी कि काम सीन हुआ रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में काम सीन होता है तो क्या होता है, क्या साइन बैठता है, डेबिट का, तो ये डेबिट होगा। और सोनाली के बारे में सोचो, सोनाली इज ए पर्सनल अकाउंट। अब इसका डेबिट क्रेडिट का रूलिंग के लिए हमको पर्सनल अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट का रूलिंग में आना चाहिए। इसमें क्या है, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी अगर कोई पर्सन आपका बिजनेस से, हम लोगों का बिजनेस से अगर सुविधा रिसीव करता है, सुविधा पाता है, तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे। और वो पर्सन अगर हम लोगों की बिजनेस को सुविधा देता है, गिवर होता है, तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो सोनाली क्या किया है, सोनाली से हम लोग परचेज किया है, सोनाली पैसा नहीं लिया अभी तक। यानी कि सोनाली नाम का इंसान हम लोगों को मुफ्त में नहीं, एक्चुअली क्रेडिट में गुड्स दिया, अभी तक पैसा नहीं लिया। तो एक्चुअली सोनाली हमको बेनिफिट दिया है, हम लोगों का बिजनेस को बेनिफिट दिया है। सोनाली इज द गिवर हियर। सोनाली ने हम लोगों को बेनिफिट दिया, अभी पैसा नहीं लिया, लेकिन माल दे दिया, गुड्स दे दिया, सामान दे दिया, तो सोनाली इज ए गिवर हियर। तो सोनाली नाम का पर्सनल अकाउंट क्या है, गिवर है। सी इज गिविंग अस बेनिफिट। तो गिवर अगर होगा तो पर्सनल अकाउंट एक गिवर होने से क्या होता है, क्रेडिट होता है। मतलब एक साइड अगर डेबिट हो रहा है तो दूसरा साइड क्रेडिट होगा, लेकिन लॉजिकली बाय अप्लाइंग दैट पर्टिकुलर लॉजिक। अब हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में। वहां पर क्या हुआ, हम लोगों ने मधु को गुड्स सोल्ड किया। गुड्स सेल करने से क्या होता है, मेरे हाथ से गुड्स चला गया, हम लोगों का हाथ से गुड्स चला गया, बिजनेस का हाथ से गुड्स चला गया। तो मैंने क्या पाया नहीं समझा, मैंने क्या खोया, गुड्स खोया। एक साइड आ गया हम लोगों का कि हम लोगों ने गुड्स खोया, हम लोगों ने गुड्स खोया। लेकिन हुआ क्या, हम लोगों ने मधु को सेल किया लेकिन पैसा नहीं लिया अभी तक। मधु ने हमको कैश से पेमेंट नहीं दिया। इट इज ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। गुड्स सोल्ड टू मधु का मतलब
पैसा ना लेते हुए हमने मधु को गुड्स सेल किया, और वो भी क्रेडिट में। क्यों क्रेडिट में? क्योंकि यहां पर पार्टी का नाम दे दिया है लेकिन इन कैश नहीं बोला। तो जब भी हम लोग क्रेडिट में ट्रांजैक्शन करते हैं तो पार्टी एक साइड जरूर होगा जिसके साथ हम लोगों का क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस पार्टी का नाम लिख के ही रखना पड़ता है। नहीं तो मधु का पैसा आप सोनाली को दे दोगे, या राम, श्याम, जॉन, जोदू, मधु, रहीम, करीम किसी को भी दे दोगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पार्टी का नाम लिख के चलेंगे। जैसे यहां पर सोनाली का नाम लिखा था, तो इस क्वेश्चन को अगर यूज करेंगे तो कैसे आ रहा है, फॉलोअप कैसे आ रहा है ना, मैंने क्या पाया नहीं समझा, मैंने क्या खोया, गुड्स सेल किया तो गुड्स खोया, मैंने जो गुड्स खोया क्यों खोया पता नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, मैंने जो गुड्स खोया किसके पास खोया, यानी कि टू हुम खोया, किसके पास खोया ना, मधु के पास गुड्स खोया। मधु एक साइड हो गया। जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो थर्ड क्वेश्चन ही आपको साइड देगा, सेकंड क्वेश्चन नहीं, थर्ड क्वेश्चन साइड देगा और थर्ड क्वेश्चन से मधु एक साइड हो गया। तो यहां पर गुड्स हम लोगों ने ऑलरेडी पकड़ा कि ये रियल अकाउंट है और मधु एक पर्सन का नाम है तो ये पर्सनल अकाउंट है। अब क्या हुआ, अब रियल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट का रूलिंग क्या है, डेबिट कम्स इन व्हाट क्रेडिट गोज आउट। यहां पर हम लोग गुड्स सेल किया तो हम बिजनेस के हाथ से गुड्स चला गया, तो गुड्स चला गया यानी रियल अकाउंट में गोज आउट हुआ, रियल अकाउंट में गोज आउट हुआ। गोज आउट होने से रियल अकाउंट में क्या चिन्ह बैठता है, क्रेडिट का चिन्ह बैठता है। और मधु पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट का रूलिंग है डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर। मधु यहां पर हम लोगों का बिजनेस से सुविधा लिया या हम लोगों को सुविधा दिया, सोचो, हमने पैसा ना लेते हुए मधु को गुड्स दे दिया, अभी तक पैसा नहीं लिया, यानी कि मधु को हम लोग सुविधा दिया, यानी मधु यहां पर सुविधा पाया, मधु यहां पर सुविधा पाया। मधु इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट फ्रॉम अस, हम लोगों से सुविधा पाया। तो अगर पर्सनल अकाउंट में कोई सुविधा पाता है, हम लोगों का बिजनेस से अगर कोई सुविधा पाता है उसे हम लोग रिसीवर कहते हैं। और पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होता है उसके बगल में हम लोग क्या चिन्ह लगाते हैं, डेबिट का चिन्ह लगाते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए क्या होगा, गुड्स अकाउंट का चिन्ह होगा क्रेडिट और मधु अकाउंट का चिन्ह होगा डेबिट। समझे? और भी एग्जाम्पल्स अब हम लोग देखते हैं। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में आते हैं। क्या है नेक्स्ट, रोमिन बाबू स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लो, आप कौन हो, बार बार बोला मैंने, हु आर यू, you are the accountant of a business. Here Romin Babu has started the business and you are the accountant of Romin Babu's business. इस चीज को पहले एकदम दिमाग में घुसा लो, आप कौन हो, आप रोमिन बाबू की बिजनेस की अकाउंटेंट हो। अब इस ट्रांजैक्शन के बारे में सोचो, रोमिन बाबू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कि यू आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ बिजनेस ऑफ रोमिन बाबू। तो सोचो क्वेश्चन 1 पहले क्या है, हमको साइड निकालना है, मैंने क्या पाया और मैंने क्या खोया। फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने क्या पाया। लड़का लोग बोलता है यहां पर कि मैंने कुछ नहीं पाया, मैंने कैश खोया। क्यों बोल देता है, वो लोग सोचता है कि यू आर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रोमिन बाबू। ना, यू आर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रोमिन बाबूज बिजनेस। आप रोमिन बाबू का बिजनेस का अकाउंटेंट हो और आपको सोचना है रोमिन बाबू की तरफ से नहीं, आपको सोचना है बिजनेस की तरफ से। रोमिन बाबू क्या किया, अपना घर से पैसा लाया और बिजनेस को दे दिया, एंड यू आर द अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस, यू आर रिसीविंग दैट कैश फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस। आपने बिजनेस की तरफ से उस पैसा को रिसीव करके बिजनेस का कैश बॉक्स में रखा। रोमिन बाबू एक बाहर वाला अभी, यू आर द बिजनेस अकाउंटेंट।
तो आपको जो भी सोचना है बिजनेस की तरफ से सोचेंगे। और देख रहा हूं कि रोमेन बाबू नाम का एक आदमी, हो सकता है वो मालिक बिजनेस का, वो बिजनेस शुरू करने के लिए घर से पैसा लाके बिजनेस को दिया। तो आप सोचो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, मैंने क्या पाया? यस, मैंने कैश पाया। रोमेन बाबू कैश खो सकता है, उसने पैसा दिया, उसकी तरफ से हम लोग नहीं सोच रहे, हम लोग सोच रहे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस। बार बार बोल रहा हूं। तो बिजनेस क्या किया? बिजनेस ने देखा कि हमने कैश पाया। मैंने क्या पाया? कैश पाया। मैंने क्या पाया? कैश पाया। तो कैश एक साइड हो गया यहां पर। मैंने क्या पाया? कैश पाया। रोमेन बाबू की तरफ से मत सोचो, बिजनेस की तरफ से सोचो। रोमेन बाबू का बिजनेस का अकाउंटेंट आप हो। बिजनेस क्या देखा? रोमेन बाबू नाम का एक आदमी आके पैसा देके गया। तो मैंने क्या पाया? कैश पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने क्या खोया? नहीं समझा। मैंने जो कैश पाया, क्यों पाया, किस लिए रोमेन बाबू पैसा दिया, पता नहीं। थर्ड क्वेश्चन, मैंने जो कैश पाया किससे पाया? फ्रॉम हुम पाया। किससे पाया? ना रोमेन बाबू से। तो रोमेन बाबू एक साइड हो जाता है। हम सिर्फ रोमेन लिखते हैं, रोमेन बाबू यानी रोमेन एक साइड हो जाता है। लेकिन यहां पर कुछ नया बात बोलेंगे हम। अच्छा, सोचो, आपकी पिताजी आपका मम्मी जी का कौन होते हैं? आपके पिताजी आपका मम्मी जी का कौन है? लड़का लोग बोलते हैं कि पति, कोई बोलता है हस्बैंड। हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं आपका पिताजी आपकी माताजी का स्वामी है। स्वामी, स्वामी का मतलब क्या है? अब बच्चा लोग बोलते हैं स्वामी मतलब सर हस्बैंड। नहीं नहीं, तो स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद, वो किसका स्वामी थे? वो जो गाना है ना, सुना है ना, कि जग का जो स्वामी हो इतना तो अर्ज सुनो। तो स्वामी का मतलब प्रभु, मालिक। यानी कि आपका पिताजी माताजी का स्वामी है। माताजी पिताजी को क्या बोल के बुलाती हैं? आपकी मम्मी जी पिताजी को क्या बोल के बुलाती है? जनरली क्या होता है, मेरा एक स्टूडेंट बोली थी सर मम्मी जी ने पापा जी को नाम से नहीं बुलाते। मानो पापा की नाम है रोमेन, तो रोमेन नाम से रोमेन बाबू बोल के नहीं बुलाती है। तो मैंने बोला कैसे बुलाती है? उसने बोला सर जब महीने की शुरू होता है और पापा सैलरी का जो काम होता है, सैलरी लाके मम्मी जी को दे देता है, तो मम्मी जी पापा जी को ऐसे बुलाते हैं। मैंने बोला कैसे? उसने बोली आजी सुनते हो जी, अभी क्या लेंगे जी आप? देखो जी बोल के बुलाया, नाम से नहीं बुलाया। ऐसे नहीं बोला रामेन क्या लेगा तू आप, ऐसे बोलती है मम्मी जी। बोलती है, वो लड़की बोली थी हमको, बोली थी कि पापा जी को मम्मी बोलती है कि आजी सुनिए जी क्या लेंगे जी अभी। मैंने बोला तूने बोला कि और एक तरीके से मम्मी बुलाती है पापा जी को, वो कैसे? वो बोले सर जब मंथ खत्म हो जाता है और मम्मी जी के पास पैसा एकदम कम हो जाता है, तो मम्मी जी पापा जी को बोलते हैं आज ये सुनते हो कि नहीं? तो एक ही इंसान पापा जी को मम्मी जी दो तरीके से बुलाया है, लेकिन किसी भी तरीके में नाम नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि एज पर आवर कल्चर, हम लोगों की कल्चर के अनुसार पति तो परमेश्वर होता है, उनका नाम नहीं लिया जाता है। नाम लेने से पाप होता है। जैसे आपकी पापा जी मम्मी जी का पति है, स्वामी है, मालिक है, वैसे ही इस बिजनेस का मालिक कौन है, स्वामी कौन है? रोमेन बाबू। ही इज द ओनर, ही इज द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। उसी ने बिजनेस को चालू किया, तो रोमेन बाबू इज द स्वामी ऑफ बिजनेस, ही इज द लॉर्ड ऑफ द बिजनेस। तो भाई हम लोगों ने अभी क्या सीखा कि स्वामी का नाम नहीं ले सकते हो आप। तो हम लोग रोमेन बाबू को रोमेन बाबू बोल के नहीं बुलाएंगे। तो रोमेन बाबू को क्या बोलेंगे हम लोग? जब रोमेन बाबू बिजनेस को पैसा देता है, रोमेन बाबू यानी बिजनेस का मालिक, बिजनेस का स्वामी,
पैसा लाके बिजनेस को देता है तो रोमेन बाबू को हम लोग प्यार से बोलेंगे कैपिटल। रोमेन बाबू को ही हम लोग रेफर कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट। और अगर रोमेन बाबू बिजनेस से पैसा उठा लेंगे, रोमेन बाबू का बिजनेस है, उसने पैसा लगाया था तो रोमेन बाबू को हम लोग कैपिटल बोल के बुलाया। लेकिन अगर रोमेन बाबू बिजनेस से पैसा उठा लेंगे तब रोमेन बाबू को हम लोग वही रोमेन बाबू को दूसरा तरीके से बुलाएंगे, बोलेंगे ड्राइंग अकाउंट। रोमेन बाबू नाम ना लिखते हुए हम लोग लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट। तो यहां पर दो साइड आ गया, एक आपका कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। अब लोगों को तो पता है कैश एक संपत्ति है तो ये रियल अकाउंट होगा, और कैपिटल कौन अकाउंट है। देखो एक्चुअली कैपिटल किसे सिग्निफाई कर रहा है, एक पर्सन को, रोमेन बाबू को। कैपिटल, रोमेन बाबू इज रिप्लेस्ड बाय दैट कैपिटल अकाउंट, देयरफॉर कैपिटल अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, एज रोमेन बाबू इज ए पर्सनल अकाउंट, तो ये भी एक पर्सनल अकाउंट है। रोमेन बाबू की जगह में तो आपने कैपिटल लिखा है, तो ये पर्सनल अकाउंट हो जाता है। अब रियल अकाउंट की डेबिट क्रेडिट का रूलिंग सोचेंगे। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। यहां पर कैश बिजनेस की तरफ आया है या बिजनेस से गया है। आप रोमेन बाबू की तरफ से नहीं सोच रहे हो, बिजनेस की तरफ से सोचो। रोमेन बाबू मालिक है, उससे पैसा बिजनेस में आया, यानी कि कैश रियल अकाउंट यहां पर कम्स इन हुआ, और कम्स इन होने से डेबिट की साइन बैठता है रियल अकाउंट में, तो यहां पर कैश अकाउंट की साइन होगा डेबिट। और कैपिटल क्या है, हमने बोला है कि ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूलिंग क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट में कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है, क्या वो बिजनेस को सुविधा दिया या बिजनेस से सुविधा लिया। देखो कैपिटल यानी रोमेन बाबू बिजनेस का मालिक, यहां पर तो बिजनेस को पैसा दिया यानी कि सुविधा दिया। सुविधा दिया मतलब यहां पर कैपिटल पर्सनल अकाउंट वो गिवर है, वो सुविधा दिया तो गिवर है। अब गिवर है वो अगर गिवर है तो गिवर का सिंबल क्या है पर्सनल अकाउंट में, क्रेडिट है। तो इस ट्रांजैक्शन के लिए डेबिट होगा कैश अकाउंट और क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट। इसी चीज का उल्टा चीज को हम लोग सोचेंगे अभी। रोमेन बाबू जो बिजनेस का मालिक था, उसने क्या उसने बिजनेस से पैसा विथड्रॉ कर लिया, उठा के लेके चला गया। तो हम लोग साइन ढूंढेंगे। रोमेन बाबू बिजनेस का जो ओनर था, स्वामी था, उसने बिजनेस से पैसा उठा के लेके चला गया। तो बिजनेस की तरफ से सोचते हैं मैंने क्या पाया, बिजनेस कुछ नहीं पाया। उल्टा बिजनेस क्या देखा, मालिक ने पैसा उठा के लेके चला गया, यानी कि बिजनेस क्या देखा, मैंने क्या खोया, पैसा गया। बिजनेस देखा मैंने क्या खोया, क्वेश्चन नंबर 1 से मैंने क्या खोया, कैश खोया। कैश एक साइड होगा यहां पर, और कैश जो खोया क्यों खोया समझ में नहीं आया। थर्ड क्वेश्चन, मैंने जो कैश खोया किसके लिए खोया, फॉर हुम खोया, टू हुम खोया ना, रोमेन बाबू के पास खोया, तो रोमेन बाबू एक साइड होगा। लेकिन अभी हम लोग क्या सीखा, मालिक का नाम, स्वामी का नाम हम लोग नहीं ले पाएंगे। स्वामी ने अगर बिजनेस को पैसा दिया तो स्वामी को हम लोग कैपिटल बोलेंगे, और स्वामी ने, मालिक ने अगर पैसा उठा लेगा तो रोमेन बाबू विल बी रिप्लेस्ड बाय ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट। तो रोमेन बाबू को फिर हम लोग नाम से नहीं बुलाएंगे, ड्राइंग बोल के बुलाएंगे। तो कैश रियल अकाउंट है और रोमेन बाबू ड्राइंग यानी रोमेन बाबू पर्सनल अकाउंट है। कैश रियल अकाउंट, रूलिंग में आ जाओ। कम्स इन हुआ या गोज आउट हुआ, रोमेन बाबू बिजनेस से पैसा लेके चला गया, तो बिजनेस की तरफ से सोचो हमने कैश नाम का रियल अकाउंट को खोया, यानी कि चला गया मेरे से, यानी कि गोज आउट हुआ।
और रियल अकाउंट में गोज आउट होने से क्रेडिट होता है, क्रेडिट हुआ ये। और ड्राइंग्स रोमेन बाबू तो ड्राइंग्स है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में रोमेन बाबू अभी बिजनेस से सुविधा लिया या बिजनेस को सुविधा दिया? देखो, बिजनेस से पैसा उठा के मालिक लेके चला गया कि बिजनेस से उसने, मालिक ने, रोमेन बाबू ने सुविधा लिया, यानी कि रोमेन बाबू अभी रिसीवर है, हम लोगों से सुविधा रिसीव किया, तो रोमेन बाबू रिसीवर है। रिसीवर है, रोमेन बाबू रिसीवर है। अब पर्सनल अकाउंट में रिसीवर का रूलिंग क्या है? डेबिट क्रेडिट का। रिसीवर मतलब डेबिट, तो ड्राइंग के बगल में डेबिट लिखेंगे और कैश के बगल में क्रेडिट लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आ जाते हैं। सैलरी पेड टू रवि, दो साइड निकालना है। पहला साइड, हम लोगों का बिजनेस, रवि नाम का कोई हम लोगों का एम्प्लॉय है, उसे सैलरी दिया। तो मैंने क्या पाया नहीं समझा, हम लोग रवि नहीं है, हम लोग बिजनेस है, बिजनेस रवि को सैलरी दे रहा है, तो बिजनेस ने सैलरी पे किया, यानी कि बिजनेस कैश खोया। सैलरी कैसे दिया गया? कैसे दिया गया? एक काम कर सकते, इसको थोड़ा चेंज कर लेते। सैलरी पेड टू रवि 2000 बाय चेक। लास्ट वीडियो में हम लोग देखा था कि चेक से अगर किसी को पेमेंट देंगे तो कैश ही जाएगा, लेकिन आपका कैश बॉक्स से नहीं जाएगा, आपका बैंक अकाउंट से जाएगा। और बैंक अकाउंट से जब पैसा जाता है उसे हम लोग कैश नहीं बोलते, उसे बैंक बोलते हैं। तो इसमें थोड़ा चेंज कर लिया। सैलरी पेड टू रवि 2000 बाय चेक। मैंने क्या खोया? सैलरी पे किया तो हमने पैसा खोया, यानी कैश खोया। लेकिन कैश कहां से गया? आपने चेक से पेमेंट दिया, यानी आपका बैंक अकाउंट से पैसा गया। लास्ट वीडियो आप लोग देखोगे तो इसके बारे में खुलासा हुआ है ऑलरेडी। तो हमने चेक से पेमेंट दिया, तो मैंने क्या खोया? पैसा ही खोया, लेकिन कहां से खोया? अपना बैंक अकाउंट से खोया। तो मैंने क्या पाया नहीं समझा। बिजनेस क्या खोया? बिजनेस खोया बैंक से पैसा खोया। तो हमने लिखेंगे, कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे, एज यू आर पेइंग सैलरी बाय चेक, देयरफॉर बैंक अकाउंट से पैसा खोया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने क्या खोया? बैंक खोया। मैंने क्या पाया? नहीं समझा। मैंने जो बैंक से पैसा खोया, क्यों खोया? वाई खोया। अब लोगों को पता है कि अगर रीजन रहेगा तो क्वेश्चन 2 आंसर दे देता है। यहां पर रीजन है, क्या रीजन है? एज यू आर पेइंग सैलरी। तो मैंने बैंक खोया, क्यों खोया? वाई खोया ना, सैलरी पे किया है इसलिए। आप सैलरी पेड लिख सकते हो, सिर्फ सैलरी भी लिख सकते हो। तो पैसा जो हमने खोया बैंक से, किस कारण से खोया? सैलरी पेड किया। बैंक एक रियल अकाउंट पकड़ते हैं हम, और सैलरी आपको पता है कोई भी एक्सपेंसेस लॉस या इनकम गेन्स नॉमिनल अकाउंट होता है। लास्ट वीडियो देख लेना, उसमें ये क्लियरली बोला गया। तो सैलरी पेड जो किया वो एक एक्सपेंसेस है, खर्च है, तो उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। अब रियल अकाउंट में बैंक से पैसा गया, यानी गोज आउट हुआ। अब गोज आउट होगा तो रियल अकाउंट का रूलिंग क्या है? क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट में सैलरी हम लोगों ने पे किया, यानी कि सैलरी एक एक्सपेंसेस है। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉस क्या होता है? डेबिट होता है। तो ये एक्सपेंसेस है, खर्च है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे रहा है, तो इसे एक्सपेंसेस कहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बोला है एक्सपेंसेस है। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस का रूलिंग क्या है? डेबिट है। समझे? तो नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम सोनू। सोनू नाम का एक आदमी से, एक इंसान से हम लोगों ने सूद मिला हम लोगों को। अब सूद मिलने का मतलब क्या है? सोनू आके हमको 4 किलो चावल दे के गया। सूद मिलने का मतलब क्या? सोनू हमको 4 पप्पी दे गया? नहीं, सोनू ने हमको पैसा दिया, पैसा दिया। तो इंटरेस्ट रिसीव का मतलब एक्चुअली मैंने क्या पाया? कैश पाया, कैश पाया। तो मैंने क्या पाया? कैश पाया। मैंने क्या खोया? नहीं समझा। मैंने जो कैश पाया, क्यों पाया? कारण दिया हुआ है कि इंटरेस्ट। सेकंड क्वेश्चन आंसर दे देगा। मैंने जो कैश पाया, क्यों पाया? ना इंटरेस्ट के जरिए, इंटरेस्ट रिसीव किया है इसलिए। आप इंटरेस्ट रिसीव भी लिख सकते हो, हम सिर्फ इंटरेस्ट लिखते हैं। तो कैश हम लोगों को पता चल गया कि ये एसेट है, तो रियल अकाउंट होगा।
इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट यहां पर हम लोगों का इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव किया। तो इनकम एंड गेन्स क्या होता है? क्रेडिट नॉमिनल अकाउंट होता है। तो इंटरेस्ट एक इनकम है, यहां पर कोई भी इनकम एक्सपेंस, इनकम गेन, एक्सपेंस लॉस नॉमिनल अकाउंट होता है, तो नॉमिनल अकाउंट है। कैश रियल अकाउंट में एज वी आर रिसीविंग इंटरेस्ट, मतलब हम लोगों को कैश मिला, रियल अकाउंट में मिला यानी काम सीन हुआ, काम सीन हुआ तो डेबिट होगा। और इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन नॉमिनल अकाउंट इंटरेस्ट यहां पर क्या हुआ? इनकम हुआ। आई रिसीव्ड इंटरेस्ट, हमने इंटरेस्ट रिसीव किया यहां पर, तो ये इनकम है। नॉमिनल अकाउंट में इनकम है ये, तो इनकम नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? आप लोगों को पता है कि नॉमिनल अकाउंट के इनकम क्रेडिट होता है। तो ये यहां पर कैश डेबिट होगा और इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। और भी एग्जांपल्स हम लोग करेंगे, लेकिन एक बात का खुलासा करेंगे, उसके बाद उस एग्जांपल्स में जाएंगे। देखो बच्चों, जनरली लास्ट जो एग्जांपल्स हम लोग देख रहे थे 1 2 3 4, उसमें देखा था बार बार गुड्स अकाउंट आ रहा था, किंतु वास्तव में गुड्स अकाउंट की जगह में हम लोग दूसरा कुछ चीज यूज करते हैं, दूसरा कुछ साइड्स लाते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में नो बिजनेस हाउस इज मेंटेनिंग गुड्स अकाउंट। वाई? क्यों गुड्स अकाउंट मेंटेन नहीं होता है? उसका कारण यह है कि अगर इफ यू आर परचेजिंग गुड्स, जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो तब तो गुड्स को हम लोग डेबिट करते हैं, गुड्स कमसिन हुआ है बोल के। लेकिन अगर गुड्स मैंने बेच दिया था, उसका सेल रिटर्न हो रहा है, हमने गुड्स बेचा था, सेल किया था, अब उस गुड्स रिटर्न आ रहा है, तब भी हमको एज रियल अकाउंट में कमसिन हो रहा है, उसको डेबिट करना पड़ता है। तो आपने फर्क को समझा नहीं पाओगे कि गुड्स कब डेबिट हो रहा है, परचेज होने से भी गुड्स डेबिट, और सेल किया था रिटर्न आ रहा है तब भी गुड्स डेबिट, तो दोनों में फर्क नहीं समझा पाओगे आप। इसलिए हम लोग जनरली गुड्स अकाउंट नहीं मेंटेन करते। तो हाउ गुड्स अकाउंट इज बीइंग रिप्लेस्ड वो पहले सीख लेंगे हम लोग, उसके बाद बाकी एग्जांपल्स देखेंगे। तो बच्चों, हमने बोला था कि गुड्स अकाउंट वास्तव में इन प्रैक्टिस देयर इज नो गुड्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड बाय एनी बिजनेस। गुड्स अकाउंट शुड बी रिप्लेस्ड बाय, गुड्स अकाउंट की जगह में हम लोग अभी परचेज अकाउंट लिखेंगे, सेल अकाउंट लिखेंगे, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न एंड स्टॉक अकाउंट लिखेंगे। आपको जानना है कब कौन सा अकाउंट यूज होगा। गुड्स अकाउंट शुड बी रिप्लेस्ड बाय परचेज अकाउंट व्हेन वी आर परचेजिंग गुड्स। जब हम लोग गुड्स परचेज करेंगे, गुड्स अकाउंट ना लिख के हम लोग आपसे अभी से परचेज अकाउंट लिखेंगे। जब हम लोग गुड्स सेल करेंगे तो गुड्स अकाउंट ना लिख के उसकी जगह में सेल अकाउंट लिखेंगे। परचेज रिटर्न, मैंने गुड्स परचेज किया था, अब देखा कि जो परचेज होकर गुड्स आए वो इंफीरियर क्वालिटी का गुड्स है, तो हमने वापस कर दिया। तब गुड्स ना लिख के हम लोग परचेज रिटर्न अकाउंट लिखेंगे। कोई उसके जगह में रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट भी लिखता है। मान लो मैंने गुड्स सेल किया था, मान लो मैंने गुड्स सेल किया था और जिसे सेल किया था उसने गुड्स वापस दे दिया हमको, तो उसे हम लोग सेल रिटर्न कहते हैं या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट कहते हैं। और अगर इफ देयर इज एनी अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इन योर हैंड, इफ यू आर होल्डिंग सच गुड्स, कोई गुड्स साल के अंत में आपके हाथ में पड़ा हुआ है, तो उसे हम लोग स्टॉक अकाउंट कहते हैं। तो इस चीज को दिमाग पे रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और फर्दर एग्जांपल्स देखेंगे। आप लोग एक बार ठीक से इसको देख लो कि गुड्स अकाउंट कब परचेज अकाउंट हो रहा है, कब सेल अकाउंट हो रहा है, कब परचेज रिटर्न अकाउंट हो रहा है, सेल रिटर्न अकाउंट हो रहा है और स्टॉक अकाउंट हो रहा है। इस चीज को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हम लोग गुड्स को कैसे रिप्लेस किया जाता है और उसके ऊपर एग्जांपल्स क्या होता है वो आप देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? गुड्स परचेज फॉर 12,000 फ्रॉम सेरिना। देखो, इट इज ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन बिकॉज पार्टी का नाम दिया है कि सेरिना नाम का एक पर्सन से हम लोगों ने गुड्स खरीदा है, लेकिन
इन कैश साथ में नहीं दिया है तो इट इज ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हमने गुड्स परचेज किया है सेरिना से, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। साइड निकाल रहा हूं, मैंने क्या पाया, हमने गुड्स परचेज किया तो हम लोगों ने क्या पाया, गुड्स पाया, गुड्स अकाउंट आएगा। और मैंने जो गुड्स पाया तो क्या खोया, नहीं समझा, क्यों पाया नहीं समझा। थर्ड क्वेश्चन क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो थर्ड क्वेश्चन आएगा किससे पाया हम लोगों ने गुड्स, फ्रॉम हुम पाया गुड्स, सेरिना से पाया। तो सेरिना एक साइड हुआ, सेरिना एक साइड हुआ। वाह। अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि गुड्स नाम का कोई अकाउंट नहीं होता, देयरफॉर गुड्स अकाउंट शुड बी रिप्लेस्ड। कैसे रिप्लेस करेंगे, हम लोगों ने क्या सीखा था, जो हम लोगों ने लास्ट जो देखा था बोर्ड में, उसमें लिखा था कि गुड्स की जगह में हम लोग परचेज अकाउंट लिखेंगे when we are purchasing goods. If you are purchasing goods, therefore goods account should be replaced by purchase account. Therefore goods account की जगह में हम लोग अभी goods नहीं लिखेंगे, इसकी जगह में हम लोग purchase account लिखेंगे। As we are purchasing goods, therefore goods account should be replaced by purchase account, right? Now, purchase कौन सा account है? Nature of account क्या है? Purchase is an expenses. You are purchasing goods for sale, therefore purchase is an expenses. Purchase क्या करता है? Short term benefit देता है। आपका एक चाय का दुकान है, अब टी स्टॉल है, तो आप क्या करते हो, चाय पत्ती, चीनी, दूध खरीदते हो और बना के बेच देते हो। तो ये जो परचेज करते हो आप चाय पत्ती एटसेट्रा, ये सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या है, लास्ट वीडियो में देखो, ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा तो वो एक्सपेंसेस होता है, वो नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है। तो परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है। इसीलिए मैं पहले बोल रहा था गुड्स को रियल पकड़ रहा हूं कि क्योंकि बट गुड्स इज एक्चुअली ए नॉमिनल अकाउंट। गुड्स की जगह में परचेज आया और उसे हम लोग नॉमिनल अकाउंट पकड़ेंगे। और सेरिना तो पता ही है आपको, ये पर्सनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट का रूलिंग क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होता है। परचेज एक एक्सपेंसेस है तो इसकी जगह में ये एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस होने से क्या होता है, एक्सपेंसेस होने से उसकी बगल में हम लोग डेबिट का सिंबल लगा देंगे। और सेरिना क्या किया, सेरिना से हम लोगों ने पैसा ना देके उधार में गुड्स खरीद लिया, यानी सेरिना हम लोगों की बिजनेस को सुविधा दिया। यानी पर्सनल अकाउंट में सेरिना इज ए गिवर, गिवर है। तो पर्सनल अकाउंट में गिवर होने से क्या साइन बैठता है, क्रेडिट, तो सेरिना क्रेडिट होगा। समझे। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू ऋषि, ये भी एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। पार्टी का नाम दिया है लेकिन आपका इन कैश नहीं बोला। तो गुड्स सोल्ड टू ऋषि यानी कि मैंने क्या पाया नहीं समझा, मैंने क्या खोया, ऋषि को गुड्स सेल किया तो मैंने गुड्स खोया। मैंने क्या खोया, गुड्स खोया। मैंने क्या खोया, गुड्स खोया। नेक्स्ट, मैंने जो गुड्स खोया, क्यों खोया समझ में नहीं आया। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो थर्ड क्वेश्चन में आएंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या देखा, मैंने जो गुड्स खोया किसके लिए खोया ना, ऋषि के लिए खोया। तो ऋषि एक साइड हो गया। Goods should be replaced right now. Whenever we are selling goods, then goods account should be replaced by sale account. Goods account should be replaced by sale account. तो सेल अकाउंट लिखेंगे हम लोग गुड्स की जगह में, और ऋषि तो आ गया। अब सेल कौन सा अकाउंट है, उसका नेचर क्या है, सेल तो इनकम है। एज यू आर सेलिंग गुड्स तो आपका इनकम हो रहा है ये, तो इनकम कहा जाता है, इनकम एंड गेन्स नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो सेल अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट एंड ऋषि इज ए पर्सनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में अगर इनकम होता है, सेल तो इनकम है, नॉमिनल अकाउंट में अगर इनकम होता है तो ये क्या हो जाता है, इनकम। इनकम होने से उसका साइन क्या होता है, इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट का साइन बैठता है, तो ये क्रेडिट होगा। और ऋषि नाम का जो आदमी था उसने पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में देखो ऋषि क्या किया, हम लोगों से सुविधा लिया।
हाँ, हम लोगों ने ऋषि को गुड सेल कर दिया, पैसा नहीं लिया अभी, तो ऋषि को सुविधा दिया, यानी ऋषि इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट फ्रॉम अस। तो ऋषि यहाँ पर रिसीवर है, तो रिसीवर है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट रिसीवर को डेबिट करते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 11, यहाँ पर क्या हुआ, ऋषि रिटर्न गुड्स ऑफ 22,000। ये जो ऋषि को हमने गुड्स बेचा था हम लोगों ने पॉइंट नंबर 10 में, ऋषि गुड्स वापस दे दिया हम लोगों को, क्रेडिट में बेचा था, ऋषि को पसंद नहीं हुआ, वो पार्ट ऑफ सच गुड्स हैज बीन रिटर्न बाय ऋषि। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, साइड निकालेंगे, मैंने क्या पाया, ऋषि से हम मेरे पास क्या आ गया, गुड्स आ गया, तो मैंने क्या पाया, गुड्स, द गुड्स एक साइड हुआ, और मैंने गुड्स पाया, मैंने क्या खोया नहीं समझा, मैंने गुड्स क्यों वापस आया पता नहीं। थर्ड क्वेश्चन, मैंने जो गुड्स वापस आया किससे आया, ना ऋषि से आया, तो ऋषि दूसरा साइड होगा। ऋषि दूसरा साइड होगा। नाउ गुड्स अकाउंट शुड बी रिप्लेस्ड बाय सेल रिटर्न अकाउंट। क्या सीखा था हम लोगों ने, लास्ट जो बोर्ड वर्क हुआ था उसमें क्या सीखा था ना, गुड्स अकाउंट शुड बी रिप्लेस्ड बाय सेल रिटर्न अकाउंट इफ गुड्स आर रिटर्न बाय द कस्टमर। सोल्ड गुड्स are being returned by the customer, then goods account should be replaced by sell return account। तो यहां पर क्या लिखना चाहिए, goods should be replaced by sell return account। यहां पर क्या लिखना चाहिए आपको, यहां पर goods की जगह में sell return account लिखना चाहिए। सेल रिटर्न अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन अगर सेल रिटर्न को आप नॉमिनल अकाउंट पकड़ के डेबिट क्रेडिट की रूलिंग में जाओगे तो आप लोग एकदम पहले सीख रहे हो, आप लोग प्रॉब्लम फेस करोगे। तो मेरी तरीका थोड़ा अलग होता है, अभी इसको नॉमिनल अकाउंट से इसका एनालिसिस नहीं करेंगे, करने से आपका असुविधा होगा। तो हम सेल रिटर्न का जो एक्चुअली जो मैंने सिखाया था गुड्स को कि रियल अकाउंट पकड़ के, वैसे सोचो। मानो अभी इसको सेल रिटर्न मत मानो कि वो गुड्स ही है, वो गुड्स ही है। तो गुड्स अगर एक रियल अकाउंट पकड़ेंगे तो गुड्स यहां पर क्या हुआ, मेरे पास आ गया, वापस आ गया। तो इसको अगर हम रियल अकाउंट पकड़ के चलेंगे, रियल अकाउंट पकड़ के चलेंगे तो क्या हुआ, गुड्स फिर वापस आ गया मेरे पास, यानी कि गुड्स कम्स इन हो गया, कम्स इन हुआ, तो इसलिए डेबिट करेंगे उसे। और ऋषि एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में ऋषि ने क्या किया, हमको गुड्स वापस दे दिया, यानी कि ऋषि यहां पर गिवर है। तो गिवर होता है पर्सनल अकाउंट, ऋषि गिवर होगा, और पर्सनल अकाउंट में गिवर क्या होगा, ऋषि इज ए पर्सनल अकाउंट, ऋषि इज ए पर्सनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट वो गिवर है, तो गिवर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ऋषि पर्सनल अकाउंट में गिवर, तो क्रेडिट होगा। मुश्किल क्या होता है, अगर आप इसको ओरिजिनली तो ये सेल रिटर्न अकाउंट लिखना है, जब हम लोग एक्चुअली जर्नल में इसको रिप्लेस करेंगे, तो जब हम लोग एक्चुअली जर्नल में इसे लिखेंगे तो गुड्स अकाउंट नहीं लिखेंगे, तब लिखेंगे सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ऋषि अकाउंट, ऐसे लिखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इस एंट्री को अगर हम नॉमिनल अकाउंट से एक्सप्लेनेशन देंगे तो उसका कठिन लगेगा। जैसे कि अगर हम बोलेंगे, कोशिश करते, सेल रिटर्न इज ए नॉमिनल अकाउंट, लेकिन वो एक्सपेंसेस है या इनकम, सेल रिटर्न एक्सपेंसेस भी नहीं, इनकम भी नहीं। सेल रिटर्न क्या है, रिडक्शन ऑफ इनकम। जब सेल हुआ था आपका इनकम बढ़ गया था, आज वो जो सेल हुआ था उसी से गुड्स वापस आ गया, तो इनकम घट रहा है। इनकम अगर क्रेडिट होता है, इनकम जब बढ़ता है, जब क्रेडिट होता है, तो इनकम जब घटता है डेबिट होता है। ये जो लॉजिक है, ऐसा लॉजिक एक्चुअली ब्रिटिश यानी कि इंग्लिश रूलिंग के अनुसार एप्लीकेशन नहीं है। अमेरिकन एस्पेक्ट जो मॉडर्न एस्पेक्ट है, उससे अगर हम लोग जर्नल करेंगे, जब हम लोग सीखेंगे जरूर, वैसे भी जर्नल जब करेंगे तब हम लोग वैसा एक्सप्लेनेशन देंगे। अभी आपको कठिन लग सकता है, तो ऐसे सोचो, जब सेल होता है तो वो इनकम होता है। जब भी सेल हुआ तो इनकम होता है, तो वो क्रेडिट होता है। सेल रिटर्न क्या है, उसका उल्टा है, सेल रिटर्न तो सेल का उल्टा है। तो सेल क्रेडिट होता है इनकम बोल के, तो सेल रिटर्न जब आएगा तो ये जरूर उसका उल्टा होगा। सेल क्रेडिट होता है तो सेल रिटर्न डेबिट होगा। ऐसे भी सोच सकते हो, नहीं तो मेरा जो एक्सप्लेनेशन का तरीका है, आप गुड से सोच लो, डेबिट क्रेडिट का
सिंबल क्या होगा, और जब जर्नल में अब इसको एक्चुअली जर्नल में लिखेंगे, ये तो जर्नल नहीं है, ये तो जर्नल का प्रिपरेशन वर्क चल रहा है, मेकिंग ऑफ जर्नल चल रहा है। जब एक्चुअली जर्नल करेंगे तब हम लोग गुड्स नहीं लिखेंगे, लिख देंगे सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट और ऋषि अकाउंट क्रेडिट। गुड्स रिटर्न टू सेरिना, पॉइंट नंबर 12। सेरिना को हम लोग गुड्स रिटर्न कर दिया, ये जो सेरिना से परचेस किया था ना, वही गुड्स अब हम लोग सेरिना को रिटर्न कर दिया। परचेस किया गुड्स का एक पार्ट, 1000 का पार्ट रिटर्न कर दिया। तो वही सोचेंगे, साइड निकालेंगे, मैंने क्या पाया, मैंने क्या खोया। मैंने कुछ नहीं पाया, मैंने सेरिना को गुड्स वापस कर दिया। तो मैंने क्या खोया, गुड्स खोया, गुड्स खोया। और किसके लिए पास खोया, टू हुम खोया, सेरिना के पास। तो ये साइड क्या हो गया, सेरिना। अब फिर वही बात, हमने गुड्स परचेस किया था, हमने गुड्स परचेस किया था सेरिना से, सेरिना से गुड्स परचेस किया था। अब हम लोग क्या कर रहा हूं, सेरिना को वापस दे रहा हूं। सेरिना से परचेस किया था, आज हम लोग सेरिना को वापस दे रहा हूं। तो मैंने क्या खोया, गुड्स खोया। और किसके लिए खोया, किसके पास खो रहा हूं, सेरिना के पास। तो गुड्स एक साइड है, लेकिन हम तो, आपको तो पता है गुड्स शुड बी रिप्लेस्ड बाय परचेज रिटर्न। हियर यू हैव परचेज गुड्स, नाउ उसी परचेज किया हुआ गुड्स का एक पार्ट आप वापस कर रहे हो, तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। तो गुड्स अकाउंट की जगह में हम लोग एक्चुअली परचेज रिटर्न अकाउंट लिखेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट लिखेंगे। गुड्स अकाउंट की जगह में गुड्स अकाउंट नहीं लिखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे दे सकते हो कि परचेज रिटर्न एक नॉमिनल अकाउंट है, कठिन करके बोल रहा हूं थोड़ा, नॉमिनल अकाउंट है परचेज रिटर्न। नॉमिनल अकाउंट ये क्या है, परचेज का उल्टा होता है। परचेज एक एक्सपेंसेस है, तो परचेज डेबिट होता है एक्सपेंसेस। तो परचेज रिटर्न क्या होगा, उसका उल्टा होगा, यानी कि क्रेडिट होगा। और अगर मेरे नियम के अनुसार करोगे, अगर मेरे नियम के अनुसार करोगे तो हम लोग गुड्स पकड़ के सोचेंगे। हम लोग सोच रहे हैं गुड्स पकड़ के, जब डिलीवर करेंगे जर्नल में तो गुड्स नहीं लिखेंगे, परचेज रिटर्न ही लिखेंगे। गुड्स पकड़ के सोचेंगे मैंने क्या खोया, गुड्स। रियल अकाउंट पकड़ेंगे, हम पकड़ते हैं कि ये रियल अकाउंट है, करने में सुविधा होता है इसलिए कर रहा हूं, टेक्निकली ये नॉमिनल अकाउंट ही है, गुड्स रियल अकाउंट है। और यहां पर क्या हुआ, हमने परचेज किया गुड्स, सेरिना को वापस दे दिया, तो मेरे हाथ से गुड्स गया, गया यानी रियल अकाउंट में गोज आउट हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, रियल अकाउंट में गोज आउट हुआ। रियल अकाउंट में गोज आउट होने से क्या होता है, वही क्रेडिट ही तो होता है, तो गुड्स क्रेडिट ही होगा। अब किसी भी तरीके से करो, ये एक्चुअल नियम के अनुसार से करो या मेरी नियम के अनुसार करो, तो गुड्स क्रेडिट ही हुआ। अब जर्नल में जब एक्चुअली लिखोगे तो हम लोग गुड्स नहीं लिखेंगे, परचेज रिटर्न लिखेंगे और उसको क्रेडिट कर देंगे। और सेरिना क्या है, ये तो है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या हुआ, हम लोग जो गुड्स परचेज किया था वो सेरिना को वापस दे दिया, यानी कि सेरिना के पास गुड्स वापस चला गया। सेरिना हम लोगों का बिजनेस से गुड्स रिसीव कर लिया, सेरिना यहां पर रिसीवर है। सेरिना रिसीवर है तो क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट में रिसीवर होने से क्या होता है, डेबिट होता है। समझे क्या बोला? जर्नल सीखना इतना भी आसान नहीं है, आपको और बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, हम लोग भी करेंगे। और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के साथ हम लोग नया जो चीज सीखेंगे वह कैसे जर्नल में एक्चुअली लिखा जाता है। दिस इज मेकिंग ऑफ जर्नल। आपने जर्नल में कैसे पहुंचोगे, जर्नल लिखने का एक्चुअल तरीका मैंने नहीं सिखाया, ये तो जर्नल कैसे होता है, आपके अंदर में क्या चलता है, मैकेनिज्म क्या चलता है जर्नल का, वो सिखाएगा यहां पर। अब इसी चीज को हम लोग ओरिजिनल जर्नल में लिखेंगे और नेक्स्ट देखेंगे जर्नल कैसे किया जाता है। लेकिन ये जो मैंने सिखाया है ये है आपका मेंटल प्रोसेस। अब यही चीज कॉपी में ना लिखते हुए आपको मेंटली पूरा इस चीज को सोचना है और जर्नल में प्लेस करना है। और एक बात, जर्नल हो जाने का बाद हम लोग नया और एक, इस वीडियो में तो जर्नल तक देखेंगे और एक वीडियो करेंगे उसमें कठिन जर्नल करेंगे जिसे हम लोग जनरली कंपाउंड एंट्री या कंपोजिट एंट्री कहते हैं। ऐसा वीडियो में हम लोग क्या देखा, जनरली जर्नल में दो साइड हो रहा है,
एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट हो रहा है। लेकिन इससे भी कठिन कंपाउंड एंट्रीज, उसके लिए एक अलग वीडियो करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इस चीज को हम लोग कैसे जर्नल में रिफ्लेक्ट कराएंगे, कैसे जर्नल में इसे रिकॉर्ड करेंगे। नाउ बच्चों, वी आर स्टार्टिंग जर्नल एंट्रीज इन द फॉर्मल मैनर। हाउ टू रिकॉर्ड जर्नल्स। एक्चुअली इससे पहले हम लोग जो सीखे थे वो तो प्रोसेस था, वो मेंटल प्रोसेस था। आपने मन में कर लिया कि ऐसे आपको जर्नल बनाना है। अब इसको जर्नल की ये प्रोफॉर्मा है, प्रोफॉर्मा ऑफ जर्नल में उसे पोस्ट करना है। प्रोफॉर्मा कैसा होता है, लिखा मैंने जर्नल्स इन द बुक्स ऑफ, मीन्स यू आर ए अकाउंटेंट ऑफ ए बिजनेस। आपको यहां पर लिखना है उस बिजनेस का नाम। मानो द नेम ऑफ द ओनर ऑफ योर बिजनेस इज रोमेन बाबू एंड द नेम ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस इज रोमेन बाबू एंड द नेम ऑफ द बिजनेस इज सुप्रीम फर्नीचर। Therefore, you have to write in the books of Supreme Furniture. But if name of the business is not given, in such a case, you can write in the books of Romain Babu. Here we write the dates. Journals are a recording procedure. It is the primary recording procedure of transactions and chronologically we record journals. मतलब डेट वाइज हम लोग जर्नल को यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ पर जर्नल लिखा जाता है, यहाँ पर अमाउंट लिखा जाता है। दिस इज द कॉलम ऑफ लेजर फोलियो। आई कैन नॉट मेक यू अंडरस्टैंड राइट नाउ व्हाट इज लेजर फोलियो। जब लेजर हो जाएगा तभी आपको समझ में आएगा ये क्या है। दिस इज अमाउंट कॉलम and that column is for debit amounts and that column is for credit amounts. And you know that in a journal entry, one side is debited and other side is credited by equal amount. Now I am starting from question point number 5. हम लोगों ने इससे पहले जो जर्नल्स का जो बेसिक रूलिंग सिखाया था वहां पर जो एग्जाम्पल्स लिए थे वहां पर 1 2 3 4 छोड़ दिया। अभी पॉइंट नंबर 5 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। 5 नंबर पॉइंट में क्या था, रोमेन बाबू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, देयरफॉर रोमेन बाबू वाज द ओनर ऑफ द बिजनेस। नाउ एज रोमेन बाबू इज द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड द नेम ऑफ द बिजनेस इज नॉट गिवन हियर, देयरफॉर वी विल राइट इन द बुक्स ऑफ रोमेन बाबू। हियर रोमेन बाबू, we are not recording transactions in the books of Romain Babu. We are recording transactions in the books of Romain Babu's business. But as the name of business is not given, hence we write Romain Babu. If the name of the business was given, then we will write the name of the business. Now the first point was Romain Babu started business with cash. आपने निकाला था दो साइड, एक कैश दूसरा कैपिटल। फिर आपने देखा था कि ये रियल अकाउंट है, कम्स इन हुआ। तो हम लोगों ने ऑलरेडी लिख के रखा है कि रोमेन बाबू कैश अकाउंट डेबिट होगा और रोमेन बाबू विल बी रिप्लेस बाय कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। देख लो, थोड़ा पीछे जाकर वीडियो को देख लो एक बार कि यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट है और रोमेन बाबू और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। तो हम लोग डेट देंगे। मान लो ये 5 नंबर जो पॉइंट है ये डेट है। नंबर 5 इज द डेट। नाउ वी विल राइट इट एज, जो साइड डेबिट होगा उसे पहले लिखते हैं ऑलवेज। जो डेबिट होगा उसे पहले लिखेंगे और जो क्रेडिट होगा वो बाद में लिखेंगे। डेबिट कौन हुआ, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। तो हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। दिस इज द स्टाइल, कैश अकाउंट डेबिट। एंड क्रेडिट कौन हुआ, क्रेडिट हुआ था कैपिटल। तो हम लोग लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, है ना। लेकिन हम लोगों को कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ये लिखने का जरूरत नहीं है। सिर्फ टू कैपिटल अकाउंट लिखने का मतलब ही कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। By which amount? Cash account debited and capital account credited by the similar amount, and the amount was 50,000. Therefore, cash account debit 50,000 and capital account credit 50,000. Right? This is the journal entry.
और हर एक जर्नल एंट्री के साथ जनरली हम लोग एक नरेशन लिखते हैं। नरेशन क्या है? दैट जर्नल एंट्री इज रिप्रेजेंटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज इन ए पैसिव वॉइस, पैसिव फॉर्म। तो नरेशन कैसे लिखा जाता है? जनरली हम लोग नरेशन को बीइंग से शुरू करते हैं और जो घटना घटा है, जो ट्रांजैक्शन है, उसे लिख देंगे। क्या है ना, रॉमेन बाबू बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन इसका भी थोड़ा स्टाइल है, ऐसे लिखेंगे बीइंग कैश इन्वेस्टेड एज कैपिटल, बीइंग कैश इन्वेस्टेड एज कैपिटल। ये आपका पहला एंट्री हो गया। दिस इज द प्रोसीड्यूर ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए जर्नल एंट्री। लेकिन ये जो प्रोसेस ऑलरेडी हम लोगों ने करके रखा है, वहां पर तो हम लोग निकल के ही रखा है, डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा, उसी को हम लोग यहां पर उतर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर 6, इट वाज रोमेन बाबू विड्रू 10,000 फ्रॉम बिजनेस। रोमेन बाबू ने ड्राइंग्स कर लिया था, दो साइड था, एक कैश और दूसरा था ड्राइंग्स, और यहां पर कैश क्रेडिट करके लिखा था और ड्राइंग्स को डेबिट लिखा था। तो हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। ड्राइंग्स के बगल में हम लोगों ने लिख के रखा है डेबिट, तो ड्राइंग अकाउंट, प्लूरल में भी लिख सकते हो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट, अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन वाज 10,000, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ये डेबिट का घर है तो डेबिट का अमाउंट इधर लिखेंगे, डेबिट 10,000 एंड अमाउंट वाज 10,000 एंड कैश अकाउंट वाज क्रेडिट 10,000। दैट इज द स्टाइल। इसका नरेशन अभी नहीं लिख रहे, नरेशन होगा बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय द ओनर, बीइंग ड्राइंग्स मेड, कुछ भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट 7 नंबर 7, सैलरी पेड टू रवि 2,000 बाय चेक। इसमें देखो डेबिट क्या था, सैलरी डेबिट था और बैंक क्रेडिट था। तो हम लोग क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट था, जो डेबिट है उसे पहले लिखना चाहिए, तो सैलरी अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट क्या था, इसका अमाउंट था 2,000, सैलरी अकाउंट डेबिट 2,000 एंड बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 2,000। इसका अगर नरेशन लिखते तो नरेशन क्या होगा, बीइंग सैलरी पेड बाय चेक, बीइंग सैलरी पेड बाय चेक। नेक्स्ट था 8, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम सोनू। एक साइड था कैश और दूसरा साइड था इंटरेस्ट। यहां पर क्या हुआ था, इंटरेस्ट रिसीव हुआ था, तो देख लो इंटरेस्ट के बगल में हम लोग लिखा है क्रेडिट और कैश में डेबिट। तो हम लोग क्या करेंगे, जो डेबिट है उसको पहले लिखेंगे, कैश अकाउंट इज डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट था इसका आपका 1,000, तो लिख देंगे 1,000। इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग कैश रिसीव्ड एज इंटरेस्ट, कोई लिख सकता है बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश, वो भी चलेगा। हो गया 8 नंबर, नरेशन बोल दिया मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। नाउ नंबर 9, गुड्स परचेज फॉर 12,000 फ्रॉम सेरीना। देखो यहां पर ऑलरेडी आपने लिख के रखे हो कि परचेज नंबर डेट है, 9 नंबर को हमने डेट पकड़ रहे हैं कि परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन था, किससे खरीदा गया था, सेरीना नाम का एक इंसान से खरीदा गया था, टू सेरीना अकाउंट। अमाउंट क्या था, अमाउंट था आपका 12,000।
यहां पर एक बात यू हैव टू कंसिडर, फॉर ISC CBSE स्टूडेंट्स generally personal account should be represented as Serina's account. In ISC CBSE, as per ISC CBSE syllabus, personal account should be represented in such a manner कि it must carry an apostrophe S, Serina's account. नहीं तो आप लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो, सिर्फ Serina without using any account. Therefore, we can write for ISC CBSE Serina's account. Right? For ISC CBSE students, personal account should be represented in such a manner. Now, Serina's account amount was 12,000. Okay. Narration would be being goods purchased from Serina on credit. यहां पर आपने क्रेडिट में परचेस किया तो पार्टी का नाम भी नरेशन में रेफर करना है, being goods purchased from Serina on credit. Right? Next point, number 10. Goods sold to Rishi. तो यहां पर ऋषि और सेल दो साइड हुआ था और आपका यहां पर होगा क्या, सेल क्रेडिट लिखा हुआ है सेल की बगल में और ऋषि के बगल में लिखा हुआ है डेविड। तो हम लोग लिखेंगे ऋषि अकाउंट डेविड टू सेल अकाउंट। For ISC CBSE students, Rishi's account should be written here. And the amount was, number 10, amount was 20,000. Those points are already analyzed. Already been analyzed in the previous section of this video. Narration क्या होगा? Goods sold to Rishi, goods being से शुरू होता है, being goods sold to Rishi on credit. Next 11 number, Rishi returned goods rupees 2,000. यहाँ पर हम लोगों ने देखा था सेल रिटर्न अकाउंट आ रहा था, आपने ऋषि को जो सेल किया था उससे वापस आ गया गुड्स, तो सेल रिटर्न की बगल में हम लोग डेविड लिख के रखे थे, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेविड टू ऋषि अकाउंट। ISC CBSE स्टूडेंट्स ऋषि's अकाउंट लिखेगा, अमाउंट था 2,000। नरेशन क्या होगा? नरेशन होगा बीइंग goods returned by Rishi. Being goods returned by Rishi. Next 12. It was goods returned to Serina. ये जो सेरिना से हम लोगों ने परचेज किया था उसे हम लोग गुड्स वापस दे रहा हूं, तो यहां पर लिखा हुआ है देखो सेरिना अकाउंट डेविड लिखा होगा और परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट लिखा होगा। तो yes, Serina account David, Serina account David. For ISC CBSE students, it would be Serina's account David to purchase return. Amount was 1,000. नरेशन क्या होगा? being goods returned to Serina, being purchased goods returned to Serina, जो भी सेरिना से परचेज किया था उसे वापस कर दिया। अब हम लोग 2-3 पॉइंट और कर लेते हैं जो हमने अभी नहीं करा, पहले नहीं कराया था, वो अभी करेंगे और ये पॉइंट का कोई एनालिसिस प्रीवियसली नहीं है, पूरा एनालिसिस को मन से करेंगे और यहां पर लिख देंगे। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स ले आए, इसका सीधा जर्नल करेंगे, उतना कुछ कॉपी में लिख के एनालिसिस करके स्टेप्स निकालने का या साइड्स निकालने का जरूरत नहीं है। आपको एक्चुअली मेंटल प्रोसेस आपको क्या इनिशिएट करना है, मन में क्या सोच के एंट्री में जाएंगे हम लोग, वही दिखाते हैं।
देखो पहला पॉइंट क्या है, रेंट पेड टू रीमा। इसका मतलब हम लोगों ने रीमा को रेंट पे किया। तो आपको पहले क्या करना है, जर्नल करने के लिए दो साइड्स निकालना है। पहला साइड क्या है, मैंने क्या पाया, मैंने कुछ नहीं पाया। मैंने क्या खोया, रीमा को हम लोगों ने रेंट पे किया तो कैश गया हमसे। मैंने क्या खोया, कैश खोया। तो एक साइड तो कैश आया, मन में नोट कर लिया, एक साइड कैश। दूसरा क्या हुआ, मैंने जो कैश खोया, क्यों खोया, दैट वाज द सेकंड क्वेश्चन, वाई कैश खोया, क्यों खोया ना, रेंट पे किया था तो रेंट एक साइड हो गया। हमने मन में रिकॉर्ड कर लिया, रेंट एक साइड है। कैश कौन अकाउंट है, हम लोगों को पता है कैश एसेट है, तो ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है। और रेंट यहां पर एक एक्सपेंसेस है, आई एम पेइंग रेंट, इट इज एन एक्सपेंसेस, तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है। तो जर्नल करेंगे कैसे, कैश रियल अकाउंट में यहां पर हमसे गया है, मैंने तो कैश पे कर दिया, तो ये गोज आउट हुआ। गोज आउट होने से रियल अकाउंट में क्या होता है, गोज आउट होने से रियल अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो कैश क्रेडिट होगा। और रेंट क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट में रेंट एक एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस होने से नॉमिनल अकाउंट डेबिट होता है। यानी कि हम लोगों का जर्नल एंट्री क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। हम लोग लिख देंगे, ये जो हम लोगों ने अभी किया मेंटल प्रोसेस, यही आपको प्रैक्टिस कर करके आपको ग्रिप में लेना है। तो हम लोग इसके लिए जर्नल एंट्री लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट क्या था, 2000। इसका नरेशन लिखेंगे तो नरेशन क्या होगा, बीइंग रेंट पेड इन कैश। यानी आप ये भी लिख सकते हो, बीइंग रेंट पेड इन कैश, इट वुड बी ए नरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, चेक पेड टू राजश्री ₹5,000 फॉर परचेजिंग ए फर्नीचर। राजश्री नाम का एक लड़की को आपने क्या किया, एक गर्ल से आपने फर्नीचर परचेज किया और उसको आपने पेमेंट किया। अब गुड्स और फर्नीचर में फर्क है, लेकिन गुड्स क्या है, जिस चीज को लेकर हम लोग बिजनेस करते हैं, गुड्स खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, गुड्स सेल करेंगे तो सेल अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन अगर व्हेन वी आर परचेजिंग फर्नीचर और मशीन और लैंड, ये गुड्स नहीं है, मतलब इसको लेकर हम बिजनेस नहीं करते। वी आर परचेजिंग फर्नीचर फॉर यूज, देयरफॉर इट इज एन एसेट। तो यहां पर जब फर्नीचर खरीदा जाता है तो मैंने क्या पाया, साइड निकालो, मैंने क्या पाया, मैंने फर्नीचर पाया। और मैंने क्या खोया, सीधे हमने चेक से पेमेंट कर दिया। मैंने क्या खोया, चेक खोया। चेक खोने का मतलब बैंक से पैसा खोया। तो मैंने क्या खोया, चेक खोया। चेक खोने का मतलब बैंक से पैसा खोया, बैंक से पैसा खोया। यानी मैंने क्या पाया, फर्नीचर, मैंने क्या खोया, बैंक। दो साइड आ गया। अब फर्नीचर रियल अकाउंट है, फर्नीचर रियल अकाउंट है, एसेट है। तो रियल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट का रूलिंग क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट। तो यहां पर फर्नीचर आ रहा है तो ये डेबिट होगा। और बैंक भी एक एसेट है, ये भी रियल अकाउंट है। बैंक आपके हाथ से गया क्योंकि आपने तो पेड कर दिया, बैंक से पैसा चला गया, तो ये क्या होगा, फिर गोज आउट हुआ रियल अकाउंट, ये क्रेडिट होगा। तो जर्नल क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऐसे आपको धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना है प्रैक्टिस कर करके। तो हम लोग अगर इसको लिखेंगे तो इसका जर्नल क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट वाज 5,000। One thing is to be observed here, that is here Rima and here Rajashri both are not two sides. लड़का लोग, स्टूडेंट लोग यहां पर भूल कर जाता है, साइड में वो लोग मात खा जाता है कि वो लोग सोचता है कि अच्छा साइड क्या होगा, रेंट, कैश, रीमा, इन तीनों में वो लोग दे आर कंफ्यूज्ड। तो ऑलवेज ट्राई टू फॉलो माई क्वेश्चनरीज। पहला कोई साइड निकालो, कैसे, मैंने क्या पाया, मैंने क्या खोया, फिर वाई, फिर फॉर हुम, फ्रॉम हुम, टू हुम। ये क्वेश्चंस अगर जो सीक्वेंस है उसी के अनुसार अगर आप यूज करोगे तो कभी भी आपका साइड में भूल नहीं होगा।
इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग फर्नीचर परचेज बाय चेक, बीइंग फर्नीचर परचेज बाय चेक, अमाउंट ऑफ 5000, दैट इज द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री इतना भी आसान नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, लेकिन अगर आपका ग्रिप में आ गया ये चीज तो बहुत आसान लगेगा और इसके ऊपर आने वाला अकाउंट्स फुली डिपेंड करता है। तो आपको घर में धुआंधार प्रैक्टिस करना है। मेरा सिखाया हुआ जो ट्रैक है उसमें चलो, आपको कभी भूल नहीं होगा, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यहीं पर जर्नल का अभी का प्रैक्टिस खत्म कर रहा हूं, लेकिन इस वीडियो का और एक पार्ट आ रहा है, उसमें हम लोग डिफिकल्ट एंट्री हैंडल करेंगे, कॉम्पोजिट एंट्री, कंपाउंड एंट्री हैंडल करेंगे, सीखेंगे कैसे कॉम्पोजिट एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है। कॉम्पोजिट एंट्री मतलब जनरली क्या होता है, यहां पर दो साइड, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट हुआ है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है 3 साइड डेबिट 2 साइड क्रेडिट, ऐसा भी हो सकता है, इसे कॉम्पोजिट एंट्री कहते हैं। तो ऐसा एंट्री कैसे किया जाता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, प्रैक्टिस करना है। और अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको मैसेज बॉक्स में, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू आंसर। और मेरा वीडियो अगर आप फॉलो करोगे तो उसमें पूरा खुलासा किया गया, यू विल नेवर बी कन्फ्यूज इफ़ यू फॉलो माई ट्रैक। एंड तब तक के लिए गुड बाय, और लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, नॉट माई चैनल, इट इज़ योर चैनल, सब्सक्राइब इट। आसान भाषा में कॉमर्स का बहुत सारा बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।